वेलकम बैक नाज़िर। सो फवाद चौधरी साहब, आखिरी सेगमेंट जरा इसको थोड़ा सा हम रैप अप कर दें कि करना क्या चाहिए, क्योंकि आप एहतसाब करेंगे तहरीक इंसाफ वाले तो ये कहेंगे हमारे मुल्क में एक बन गया ना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। वो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होती थी, जो भैंस का मुकदमा चोरी का बन जाता था किसी पे, वो कोई 2 दाने चर्च के बना देते थे। अब टीटीज के ऊपर और ये जो जाली अकाउंट्स है इसके ऊपर भी केस बनेगा, ये भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, तो ये चलेगा कैसे मामला? देखिए जी, मेरी इसके ऊपर ओपिनियन काफी जो है वो मैं बात करता हूँ। पहले तो देखिए, फेडरल लेवल के ऊपर दो एजेंसियां होनी नहीं चाहिए मेरे ख्याल में। या FIA रख लें या नायब रख लें। ये 2 एजेंसियां दुनिया में कहीं पे भी नहीं होती। अमेरिका में भी एक FBI है, अमेरिका के इधर हमारे इंडिया में जो है वो CBI है। एक एजेंसी बनाएं और उसको पूरा फिर टेक्नोलॉजी भी उनको दें, उनमें ह्यूमन रिसोर्स भी बेहतर करें और फिर उनका जो इख्तियार है वो भी जो है वो बेहतर करें। पहले तो स्ट्रक्चरल जो इशू है मेरे ख्याल में ये है। दूसरा फिर ये है कि ये जो 2-3 इश्यूज हैं कि इनकी जो फॉर एग्जांपल कि इन्वेस्टिगेशन किसने अलाउ करनी है, केस को कैसे देखना है। पूरी दुनिया में होता यह है कि जो इन्वेस्टिगेशन विंग है वो और जो उसकी लीगल विंग है वो बिल्कुल 2 अलग-अलग होती हैं। और लीगल विंग फैसला करती है कि ये केस, प्रोसिक्यूशन इनिशियल केस बनाती है, लीगल विंग के पास जाता है, वो उसको करते हैं। अब वहां पर जो अपॉइंटमेंट्स है वो अगर मेरिट के ऊपर होंगी और एक सिस्टम के जरिए आई होंगी तो मेरा ख्याल है ये मसला हल हो जाएगा। हमें कोई नया व्हील इन्वेंट करने की तो जरूरत नहीं है। जो बाकी दुनिया में फर्स्ट वर्ल्ड में हुआ है इंडिपेंडेंस इंश्योर करने के लिए। हाँ, लेकिन FIA ये जो एसेट बियॉन्ड मीन्स का केस है इसको कैसे हैंडल करेगा इस वक्त? वो तो लॉ में अमेंडमेंट आपने करनी है, लॉ में अमेंडमेंट कर दें और FIA को ये चीजें 2-3 जगहों पे फ्रैंकली हमारे पास वसाइल इतने होते नहीं है। हर जगह हम नया एक इदारा बना देते हैं, पिछला इदारे का बेड़ा गर्क हो जाता है। अब FIA को आप देखें, इस दफा बजट में काफी ज्यादा तनख्वाहें दे रहे हैं, बट उनकी अहलियत जो है, स्पेशली जो साइबर क्राइम के ऊपर उनकी अहलियत है, उसके ऊपर बहुत बड़ा निशान है। आप देखिए रोजाना किस किस्म के फतवे जो है वो आते हैं सोशल मीडिया के ऊपर इधर उधर। कभी आपने सुना ही नहीं होगा कि उन्होंने कभी कार्रवाई कर सके हो। तो या तो आप एजेंसी के ऊपर इस तरह से हाफ हार्टेडली अटेम्प्ट करें या फिर इसको जो है वो पूरा इसको तगड़ा करें। मुस्तफा खोखर साहब, आप तो हमेशा पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के शिकार ही रहे हैं बेचारे। जी, मैं सारी कॉन्वर्सेशन को सम अप कर दूं जी, इररिस्पेक्टिव कि हम शिकार रहे हैं या नहीं रहे हैं, इस पर्टिकुलर इंसिडेंट को काजी फायज ईसा साहब को हमारे नुक्ता नजर के मुताबिक ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी के ऊपर एक हमला है। ठीक है, हम ये चाहते हैं कि और हमने ये डिमांड किया है, ऑफिशियली हमने डिमांड किया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने डिमांड किया है कि जो साहिबान जो इस केस के अंदर स्पेशली जस्टिस काजी फायज ईसा एंड एज सेड बाय अदर जजेस इन द कोर्ट रूम एज वेल, जिनके ऊपर स्पाइंग की गई, उसको भी सामने आना चाहिए। डिटेल जजमेंट के अंदर एड्रेस होना चाहिए कि ये तरीकाकार जो इख्तियार किया गया एक सुप्रीम कोर्ट के फाजिल जज साहब की जासूसी के लिए, क्या वो तरीकाकार अंडर द लॉ उसकी इजाजत थी या नहीं थी, ये हमारा इसके ऊपर मौक़िफ़ है। जहां तक हमारी विक्टिमाइजेशन है, हम आदमी हैं, हम जवाब देते रहेंगे। मसला ये है कि देखिए 2-3 एंगल हैं जो सारों को फिर कवर करना चाहिए पीपल्स पार्टी को। उन्होंने कहा जी फैसल साहब, आई एम श्योर दे मीन कि फैसल साहब को जवाब भी देना चाहिए, जो स्पाइंग करता रहा वो भी, और जिसने दराज में कितने सालों से रेफरेंस, जिस तरह एक जज साहब ने रिमार्क्स दिए थे, दराज में रखते हैं रेफरेंस आगे इस्तेमाल करने के लिए, somebody falls out of line, फिर सबको एक्सपोज करना चाहिए इस प्रोसेस में। तो मेरे ख्याल में आई थिंक ये फवाद चौधरी साहब ने इसको बड़ी अच्छी तरह से सम अप किया है। मैं ये समझता हूं कि हमारे जो एक्सेप्शनल कवानीन है ना, वो बनाए इस वजह से जाते हैं कि हम कोई एक्सेप्शनल काम करें, जिसके अंदर अगर एहतसाब के लिए बनाए जाते हैं तो शायद एहतसाब हो जाता है, लेकिन क्योंकि पॉलिटिकल मैनूवरिंग के लिए बनाए गए हैं तो पॉलिटिकल मैनूवरिंग होती रही है। तो मेरे ख्याल में जो बात कर रहे हैं उसमें क्रेडिबिलिटी है कि आप एक कानून बनाएं और एक्सेप्शनल करें और फोकस करें और उसके बाद मौका मिल गया तो कहें वो फोकस करें। मुझे क्लोज करने का कहा जा रहा है, बट ठीक है, मैं तो अच्छी चीज आ रही है, मूव टुवर्ड्स अ प्रोसेस व्हिच इज मोर क्रेडिबल, मोर ट्रांसपेरेंट, इसके ऊपर सारों का यकीन भी हो। गुफ्तगू आप मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।